नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम है पेट्टा और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेट्टा अनुवाद हुड एक 2019 भारतीय तमिल भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे कार्तिक सुब्बराज ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म का निर्माण कलानिधि भारत ने सन पिक्चर्स के बैनर तले किया था। फिल्म ने रजनीकांत का साथ विजय सेतुपति, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, MC शशि कुमार, सिमरन, तृष्णा, मेघा, आकाश, मालविका मोहनन, महेंद्रन, बॉबी सिम्हा, गुरु महेंद्रम, अड्डुकलम, नरेन, मुनि शंकरन और संतनन जैसे कलाकार सहायक भूमिका निभाते हैं। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्रन द्वारा तैयार किया गया था। संपादन बेके के हर्षन द्वारा किया गया था और छायांकन नीरू द्वारा किया गया था। फिल्म काली के इर्द गिर्द घूमती है। एक हॉस्टल वार्डन अपराधियों के एक समूह के मिलते हैं जहां चीजें दिलचस्प मोड़ लेते हैं। काली एक रहस्यमय और धोखेबाज बुजुर्ग व्यक्ति है जो ऊटी में एक कॉलेज की लड़की को हॉस्टल वार्डन की नौकरी करता है। उसने देखा कि छात्रावास में अंतिम वर्ष के अंत्यंत का छात्रों के एक समूह का वर्चस्व है जिसका नेतृत्व सांत्वना नामक एक स्थानीय नेता के बिगड़ेल बेटा माइकल कर रहा है। काली माइकल के हरकतों पर रोक लगाती है जिसके दोनों के बीच दुश्मन पैदा हो जाती है। काली मनबर नाम के एक NRI छात्रावासियों के साथ भी अनिष्ट संबंध बनाते हैं जो प्राणिक चिकित्सक मंगलम की बेटी अनु के साथ रिश्ते में है। काली मंगलम को अनवर के साथ अपनी बेटी रिश्ते को स्वीकार करने के लिए मनाते हैं और वे प्यार में पड़ जाते हैं। माइकल जो अनु की चाहता है रखता है अनवर के साथ अपने रिश्ते के बारे में सुनकर क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें परेशान करने का प्रयास करता है, लेकिन काली उसे रोक देते हैं। माइकल और उसके दोस्ती की निलंबित कर दिया जाता है जहाँ अनवर माइकल और उसके गिरोह के अपमान के रिकॉर्ड करता है और साझा करता है। वह वीडियो उत्तर प्रदेश में जीतू नाम के एक स्थानीय गुंडे द्वारा देखा गया है जिसे सिंगारम उर्फ सिंगारम सिंह नामक एक शक्तिशाली राजनेता का बेटा है। सिंगारम अनवर और वीडियो के साथ साथ फेसबुक पर उसकी मां के साथ एक फोटो के में देखकर अज्ञात कारणों से वो और उसकी अनवर का मारने के लिए अपने लोगों को ऊटी भेजता है। उसी समय माइकल अपने निलंबित के लिए और अपमानित होकर कला की पीटने के लेकिन मारने नहीं लिए अपने लोगों को भेजते हैं। माइकल को योजना विफल हो जाता है क्योंकि वो और उसके लोग काली को और सिंगर के आदमियों के बीच लड़ाई में फंस जाते हैं। काली ने सिंगार को आदमियों को अपनी बस में कर लेते हैं। माइकल और अज्ञात का सामना और जीत किया जिसके बाद अनवरन की मुलाकात काली के दोस्त से हुई जो उसे अपने अतीत के बारे में बताते हैं। अनवर माली का बेटा जो काली उससे सच्चा दोस्त है। ये भी पता चलता है कि काली का असली नाम पेट्टा विलन है जो मधुरे अपनी गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मालिक को पता चलता है कि बेगारम और सिंगार अभयदोरेम गोफिया है शामिल थे जिसके कारण देवाराम को मालिक और पिट्टा के गिरफ्तार कर लिया। पिट्टा को पता चलता है कि मालिक देवराम और सिंगार की बहन पुनगोंडी से प्यार करता है जो बिना विवाह के उसके साथ गर्भवती हुई थी। अनिच्छुक होने के बावजूद पिट्टा अंततः सहमत हो जाते हैं जहाँ वो उसकी पत्नी सरस्वती पुगोंडी के पिता राजबंडी को पुगोंडी से शादी मालिक के करने के लिए मनाने के कामयाब हो रहे हैं। लेकिन देवाराम और सिंगार के गठबंधन के साथ साथ पुगोंडी को संपत्ति हस्ताक्षर को दरबार विरोध किया। मालिक और पुगोंडी के शाही बाद देवराम और सिंगार राजपंडी को मार देता है। राजपंडी की हत्या के बारे में सुनकर पेट्टी के राजपंडी को अंतिम संस्करण के दौरान देवराम को मार डाला अंत और सिंगार को गांव से बाहर निकाल दिया। देवराम की मृत्यु से उसके बर्बर निवासन से क्रोधित होकर सिंगार ने पुनगुड्डी के सिंहबंधन के दौरान एक बम विस्फोट किया। उसके मालिक शैली और पिट्टा के लिए चिंता के मौत हो गई जो जानते के बाद पुगंडी सभी भी जीवित है। पिट्टा उसे सुरक्षित स्थान पर ले गया। बाद में पुगंडी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम अनवर बताया गया और दोस्ती सिंगर के भागने के लिए शरणार्थी के रूप में ऑस्ट्रेलिया चले गए। अपने अतीत के बारे में जानने के बाद अनवर पिट्टा और माइकल के गुंडों के साथ सिंगार को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुआ था। पिट्टा और अनवर जीतू से फिरते हैं जो अपने पिता से अनवर उनके बारे में जानने के बाद उन दोनों का मारने के लिए कुछ संकल्प है। दोनों जीतू से बचने के सफल हो जाते हैं और बाद में पिट्टा निजी तौर पर जीतू से मिलता है और जिसे कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा जिन्ना है जो विस्फोट में नहीं मारा था लेकिन बॉम्बे में उसे कभी भी जीवित वापर सिंगार ने उसे गोद ले लिया था। जब जीतू सिंगार से उसके वंश के बारे में पूछता है तो सिंगार उसे मारने के लिए अपने आदमी भेजता है जिसे पिट्टा बचा लेता है।
अनवर और माइकल ने गुंडे के साथ पिट्टा और जीतू सिंगार की हवेली पर घात लगाकर हमला करते हैं, जहां वो उसके गार्डों को नष्ट कर देते हैं और पिट्टा मुकाबला करता है और सिंगार को मार देता है। सिंगार की मृत्यु के बाद पिट्टा ने खुलासा किया कि जीतू उसका बेटा नहीं है और वो वास्तव में सिंगार का बेटा है। सिंगार ने मारने की रणनीति के तहत पिट्टा के सिंगार की ओर ले जाते हैं, जिसका इस्तेमाल किया, और वो आगे कहते हैं कि चिंता की मौत बम विस्फोट से हुई थी। इस चौंकाने वाली रहस्यमय उद्घाटन के बाद पिट्टा ने जीतू का बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसे मार डाला। फरवरी 2018 में शुरुआत में बार रंजीत की काला 2018 के लिए अपनी फिल्मांकन प्रतिबद्धताओं के पूरा करने के बाद रजनीकांत ने रुद्र पुरुषोत्तम इटली सहित युवा निर्देशकों को एक समूह के साथ अंतिम चरण की और कार्तिक सुब्बराज अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए 23 फरवरी 2018 को प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने घोषणा की कि वे कार्तिक सुब्बराज द्वारा निर्देशित रजनीकांत अभिनीत एक फिल्म का निर्माण करेंगे। 2018 के दौरान फिल्म को शूटिंग को समायोजित करने के लिए निर्देशक ने भी को स्थगित कर दिया गया। YNOT स्टूडियो के लिए सूसन अभिनीत एक और प्रस्तावित फिल्म का पुनः देखती है कि लेकिन जमीन पर उसका सिर विहीन शरीर देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। वही घटनाएं घटित होने के डर से वो समय से पहले पुलिस को बुलाते और कलम्मा के साथ अपने कमरे के अंदर उनका इंतजार करते, लेकिन जब कोई उसका सिर की इसके बाहर से कमरे के अंदर ले जाता है तो उन्हें वहां से जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन स्वरूप में हत्यारे के उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। वो कलम्मा को मार देते और लेकिन वो पुलिस अधिकारी जो अभी भी आए थे खिड़की से बाहर से हत्यारों को पहचानने में उसे गोली मारने की सक्षम है। ऐसा लगता है कि सप्ताह को बचा लिया गया है और उस एक पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन ले गया, जबकि दूसरा पीछे रहता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। जैसे ही वाहन चल रहा होता है AF ये हत्यारे द्वारा उसके लगाए गए बम से फट जाते हैं और वो ये खुलासा करते हुए हत्यारे को और उसके लिए वो हिस्से कोबरा को अपने अंतिम जीवन की सोच लेते हुए जगाते हैं। वो थोड़ा संघर्ष करते हैं, लेकिन वो इस बार हत्यारे को ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने रोशनी नहीं जलाई। अंततः इस प्रक्रिया में उसके अंधेरे के डर पर काबू पा लिया, जबकि हत्यारे जिन्होंने अभी भी सुरक्षा गार्ड का सिर काटा था अपना स्थल लेने थे। वो एक दिन बाहर मुख्य दरवाजा एक उसके कमरे की खिड़की के बाहर और एक छत पर वो और कलम्मा पहले पुलिस को बुलाती और फिर पुलिस के पहुंचते हत्यारे को उसके कमरे के खिड़की के बाहर जलाकर मार डालते के सफल हो जाते। छत पर मौजूद हत्यारे के कलम्मा को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि दो पुलिस अधिकारी को मुख्य बाजी को बाहर हत्यारे में मार डाला। जब मिलिंदा रूप में हत्यारे सप्रा को नशा बनाते हैं, जो सीढ़ियों के नीचे लेटी हुई कलमा की मदद के लिए आई थी, लेकिन सप्रा ने अपनी स्वीट चेयर के वो पायदान के उसके सिर पर कई बार करके उसे भी मारने की सफल हो जाती है। छत पर मौजूद तीसरा हत्यारा अब नीचे आता है और सप्रा को तेजी से रेगिंग में हुए अपने कमरे में लेती जाती है, और लेकिन हत्यारा उसके पीछे प्रवेश करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। वो सप्रा की गर्दन पर छुरी घोंपकर उसे वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड करता है, लेकिन सप्रा कांच के टूट निर्देशक की पहले फिल्म बनाने में इस जोड़ी ने एथेंटिमुथलाइट डिस्क 2017 में फिर से एक साथ काम किया, जिसने बाद उन्होंने कोलंबी नाइट्स बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। फहीद फाजिल ने बेबी के बहनोई की भूमिका निभाई, जिन्होंने बेबी और बॉबी के बीच के रिश्ते का ढूंढता है विरोध किया और अंततः उन्हें एक साथ रहने के उसके लिए अत्यधिक उपाय करता है। चरित्र के माध्यम से निर्देशक नारायण का लक्ष्य श्री देश और जहरीले मदनी के चरित्र करता था, जो केरल में वीरता के रूप में सामने आती है। जब लेखक पुष्कर ने शुरू में फासिल से संपर्क किया तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो खलनायक की भूमिका स्वीकार करेंगे। उन्होंने बताया वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, सफल पारिवारिक फिल्म कर रहे थे। इस भूमिका को करने के लिए सहमत होना करने बहुत साहसी था। उत्पादन प्रक्रिया में शुरुआत में ही निगम ने इस भूमिका को लिए चुना गया था। उन्होंने दूसरे सबसे छोटे बेटे भाई को भूमिका निभाई, जिससे निगम ने असली बेवकूफ़ के एक पैसा व्यक्ति की जिम्मेदारी मुक्त जीवन जीता है और जिसके पास कई गंभीर दीर्घकालिक योजना नहीं है, ग्रुप में वर्णित किया है। जीवन हाउस लड़की के लिए जिसके साथ वो प्यार करता है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि वो लगातार 3 महीने तक अपने चरित्र की तरह ही रहे। उस तक की फिल्मांकन पूरा होने के बाद उन्हें खुद को पहचानना मुश्किल हो गया था और 2019 से फिल्म इसके पानी अगली भूमिका के लिए अगली संघर्ष करना पड़ा था।
उसके बाद सबित साहिद को नागार्जुन के से सूडानी 2018 में उनके सफल प्रदर्शन से पहले साजी की भूमिका निभाने के संपर्क किया गया था, जिसके लिए उन्होंने राज्य फिल्म पुरस्कार अर्जित किया और 4 भाइयों से सबसे बड़ा साजी एक बेकार व्यक्ति है जो अपने मेहनती प्रवासी दोस्त की कमाई पर जीवन यापन करते हैं और नियमित रूप से अच्छी घोट छोटे भाइयों के साथ हिंसक छोकरे की पड़ जाता है। लेखक पुष्करन ने कहा है कि ये किरदार कुंबली में साजी नेपोलियन नाम के उसके युवा अवस्था में एक दोस्त अपराधित था जिसकी आत्महत्या की प्रवृत्ति थी। शुरुआत में श्रीनाथ भाभी को बम्बी का किरदार ऑफर किया गया था। हालांकि जब फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी तो निर्देशक ने यह घर बोनी रूप में अधिक अयुक्त साजी के साथ सबसे बड़ा भाई बोनी एक मुक्त व्यक्ति है जिसे एक अमेरिकी महिला से प्यार हो जाता है और जो पर्यटक के रूप में कोलंबी आती है। सभी भासी ने अपने चरित्र के परिवार के जमीनी पर बड़े भाई के रूप में वर्णित किया। मैथ्यू मम्स और एक नवोदित अभिनेता को उसके स्कूल ने आयोजित एक ऑडिशन से चुने गए के बाद इस भूमिका के लिए चुना गया था। सबसे छोटे भाई फ्रैंकी की भूमिका के लिए उन्होंने कुंबली की फिल्म क्रू के साथ 6 महीने बिताए। इस दौरान उन्होंने खाना बनाना, नाच चलाना, मछली पकड़ने, जाल डालना और उन्हें स्थित के फुटबॉल खेलना सीखा है।